आप ऐसा सोचने की कोशिश भी मत करिए। शाइस्ता, मैं अपनी बहन को बेयार और मददगार नहीं छोड़ सकता। अभी उसका भाई जिंदा है। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, आपके घर में एक जवान लड़की है, किसी को भी यहाँ लाने से पहले ध्यान में जरूर रखिएगा। मैं तो पापा के हुक्म के आगे मजबूर हूँ, आप समझने की कोशिश करें ना। बस कर, खूब अच्छे तरीके से समझती हूँ कि कौन क्या चाहता है। तुम्हारे बाप ने मुझे पाई पाई का मोहताज कर दिया। जाओ जाके लगा देना शिकायत मेरी अपने बाबा जान से। फैक्ट्री में आग लग गई समीना, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। मैं बच्चों को उठाती हूँ। एक सेकंड, आप अकेले नहीं जाएंगे कहीं? अरे मुझे एक सेकंड, मैं फुरकान समीर को बुलाती हूँ। रुक जाए एक सेकंड। सजाद, बात सुने। फुरकान समीर, सजाद, क्या हुआ? क्या हो रहा है? सजाद, होश करे। सजाद, फुरकान समीर। मेरा आंगन जो पेशेंट अंदर गए उनकी कंडीशन कैसी है? आई एम सॉरी मैडम, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ तो पता होगा ना कि हुआ क्या है उन्हें। अभी उन्हें होश में लाने की कोशिश की जा रही है। बाकी डिटेल्स आपको डॉक्टर्स ही बताएंगे। आप प्लीज वेटिंग रूम में जाके वेट कीजिए। कहती थी छोड़ दो फैक्ट्री का पीछा, लेकिन नहीं, मेरी बात नहीं सुनी। आ जाएंगे, अब क्या करेंगे? सब कुछ छिन गया हमसे, छत तक। मत रोएं, आप प्लीज ऊपर जाके बैठो। आए। मैं पापा को इस हाल में नहीं देख सकती। नहीं। पापा इतने कमजोर तो नहीं थे सभी, उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं मायरा, उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम इस तरह कैसे हार मान सकती? तुम ही तो हर मुसीबत में घर को जोड़ने की कोशिश करती। तुम बिखर गई तो हम सबको कौन संभालेगा? मैं भी करना नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? मैं नहीं देख सकती पापा को ऐसे। मैं क्या करूं, तुम बताओ ना सभी। कुछ नहीं होगा ना पापा को? कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। चलो चलो। कैसे है सजाद? क्या हुआ? तुम्हारे भाई क्या हुआ सजाद भाई को? बाबा आईसीयू में। क्या? आईसीयू में? क्या हुआ? कान, क्या हुआ था? ऐसे क्या हुआ? आग लगने की खबर सुनते ही पापा की हालत बिगड़ने लगी तो हम उनको इमरजेंसी में यहाँ ले। तो अब क्या सिचुएशन क्या है? डॉक्टर्स कुछ बता ही नहीं रहे जब से आए हैं बाबा आईसीयू। तुम फिक्र मत करो कान, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा मामू को। और मायरा कहाँ है? वो डॉक्टर से बात कर रही है। तो फैक्ट्री की सिचुएशन क्या है? पता नहीं शावेद भाई, हम तो जब से हॉस्पिटल में आए अब्बू के लिए परेशान, कोई खबर नहीं फैक्ट्री में क्या हो। अच्छा तुम यूं करो फुरकान, मुझे मैनेजर का नंबर दो, मैं उसे कॉल करके पता करता हूँ। ठीक। जल्दी करो।
अलिशबा नहीं आई? अरे उसको रहने देना, कहाँ लेकर जाएंगे उसको हॉस्पिटल इतनी रात? हम जा रहे थे ना, ये काफी नहीं था? तुम्हें जाना जरूरी है? मामा मेरा दिल नहीं मान रहा, वैसे भी घर पे बैठ के परेशान ही होती रहूंगी। इतनी रात में? ठीक कह रही है अलिशबा, इसके जाने से कम मायरा को हौसला रहेगा। अब आप दोनों ने डिसाइड कर ही लिया तो मैं क्या कह सकती हूँ। चलें। डॉक्टर साहब कैसे सजा? क्या हुआ उन्हें? उन्होंने किसी बात पर शदीद स्ट्रेस लिया है, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ। क्या हार्ट अटैक हुआ है? कैसी तबीयत है उनकी? मिल सकते हैं उनसे? नहीं, फिलहाल नहीं, अभी उन्हें होश नहीं आया। डॉक्टर साहब, कोई सीरियस बात तो नहीं है? अभी तो सब अंडर कंट्रोल है, लेकिन अगर देर हो गई तो बात सीरियस भी हो सकती है। आप कहना क्या चाहते हैं? आप खुलकर बताइए। देखिए, सज्जाद साहब को मेजर हार्ट अटैक हुआ है और उनकी सर्जरी बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपको जो करना है करें, लेकिन प्लीज अब्बू की जान बचा लें। देखें, आप हौसला रखें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा करें कि 1 लाख रुपए जमा करवा दें ताकि हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर सकें। 1 लाख रुपए? अब ठीक है डॉक्टर साहब, आप पैसों की फिक्र मत करें, लेकिन प्लीज आप कोशिश कीजिएगा कि इनके इलाज में किसी किस्म की कमी मत आए। ओके। समीर, ये डॉक्टर्स क्या कह रहे थे? पापा की सर्जरी? नहीं, छोटा सा ऑपरेशन है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मुझे बहलाओ मत प्लीज। कितने पैसे लगेंगे? 1 लाख रुपए। लेकिन इतने सारे पैसों का इंतजाम हम करेंगे कैसे? तुम फिक्र मत करो, पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा। हमें किसी के एहसान की कोई जरूरत नहीं है। मायरा। समीर, तो मुझे अभी के अभी घर लेके चल। घर पे पैसे हैं? मेरे पास इस वक्त तुम्हारे इस फजूल सवाल का कोई जवाब नहीं है। मुझे घर लेके चलो जल्दी। क्यों जिद कर रही हो? मैं तुम्हें कहा ना, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। समीर, तुम मेरे साथ चल रहे हो या मैं अकेली चली जाऊं? नहीं, मैं चलता हूँ आपके साथ। Thank you. क्या हो गया ये सब? चुप हो जाओ समीना, कुछ नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। परेशान है, अल्लाह करेगा सब ठीक हो जाएगा। कैसे परेशान ना? मेरा भाई जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। जिंदगी भर की कमाई उसकी मिट्टी में मिल गई। जिंदगी भर का सासा उसका तबाह और बर्बाद हो गया। हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। जितना दुख और गम तुम्हें हो रहा है किसी और को नहीं हो सकता, क्योंकि तुम उसकी बहन हो। और देखो, जिस घर में हर वक्त चिख चिख हो रही होती है, लड़ाई झगड़ा, वहाँ रिस्क और खुशियाँ नहीं ठहर सकती। मेरा मतलब ये है कि तुम तो खुद देख रही हो, समीना हर वक्त सज्जाद भाई के साथ लड़ती रहती है। देखो, इन्हीं हरकतों की वजह से सज्जाद भाई को ये दिन देखना पड़ गया। आखिर वो भी तो इंसान है। इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा भाई आज इस हाल में। न जाने किस बात की सजा मिल रही है मेरे भाई को। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं?
मामू की सर्जरी के लिए डॉक्टर ने 1 लाख रुपए जमा करवाने के लिए कहा। मायरा गई है पैसे लेने के लिए। मैंने उसे मना किया था, लेकिन कभी कभी तो मायरा की जिद सबको खामोश रहने पर मजबूर कर देती है। उसकी इन्हीं खुदसर बातों की वजह से तो आज मेरा भाई इस हाल में है। मामा, उसमें मायरा का क्या कसूर है? ये उसकी खुद सरी नहीं है, बल्कि उसकी खुददारी है। तुम तो कभी गलत नहीं बोलना उसके लिए। न जाने क्या भूत सवार है तुम्हारे सर पे। जब हम सब यहाँ मौजूद हैं तो फिर क्या जरूरत है घबराने की? और वो क्यों गई है घर पैसों के लिए? अब चली गई है ना, तो करने दे उसे अपनी मनमानी। बड़ों की बातों की तो अहमियत ही नहीं है उसके नजदीक। जब उसमें इतनी आना है तो क्यों लेगी वो किसी का भी एहसान? छोड़े, खत्म करें इन बातों को। हमें इस वक्त सिर्फ सजाद भाई की टेंशन लेनी है। और फैक्ट्री की क्या सिचुएशन? जी मैंने पता किया है। फैक्ट्री 90% तबाह हो चुकी है और जितना भी मटेरियल था सारा जल के खाक हो चुका है। ये तो बहुत बुरा हुआ। सजाद भाई ने तो घर बेचकर सारा पैसा फैक्ट्री में लगा दिया था। शायद इसी बात का सदमा उन्होंने बहुत ज्यादा लिया। ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा? क्या क्या देखना पड़ेगा हमें? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। खुद को अकेला मत समझो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। परेशान मत हो बस। ये तो बहुत कम है। मम्मी के रूम में देखती हूँ, शायद उनके पास पैसे हो। समीर, क्या करें हम? मेरे पास सिर्फ ये पैसे जमा हुए हैं और ये बहुत कम है। ये लीजिए। तुम्हारे पास कहाँ से आए पैसे? ये बहुत ज्यादा नहीं है, पॉकेट मनी से जो बचे थे जमा कर लिए। आप देख लें, काम आ जाएंगे। टोटल 28,000 हुए हैं। ये तो हॉस्पिटल की फीस का आधा भी नहीं है। जो है इन्हें जमा करा देते हैं, देख लेंगे क्या करना है। चलो। क्या हुआ? यहाँ बुलाकर क्या बात करनी है तुम? ये कहना चाह रही हूँ कि क्या जरूरत है उसे इतनी हमदर्दी दिखाने की? क्या मतलब है तुम्हारा? इन हालात में मैं अपनी बहन को दिलासा भी ना दूं? दिलासा दे, वहां तक दे जहां तक वो लोग डिजर्व करते। कहना क्या चाह रही हो तुम? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी तरफ से उन्हें पैसों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे और न ही ऑफर लगाएंगे। वो भी कर दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो, समझी तुम? आपने देखा ना ये मायरा कितनी खुदसर, कैसे पैसों का बंदोबस्त कर रही है। आखिर उसने कुछ ना कुछ सोच के रखा है ना। वापस आए तो मायरा को फिर देखते हैं। मैं आपको दिखाना नहीं चाह रही हूँ बल्कि बताना चाह रही हूँ। मायरा खुदसर है। अगर आप पैसों की ऑफर करेंगे आप अपने को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो आपकी भांजी है और सबसे ज्यादा आप उसको जान सकते हैं और कोई नहीं। मैं देख कर आती हूँ अलिशा का। बस नीलम, दुआ करो अपने मामू के लिए। न जाने कब होश आए मेरे भाई को। मामा, मायरा और मामी कैसी हैं? कैसा होना है उन्हें? मेरे भाई की इस हालत की जिम्मेदारी दोनों माँ बेटियां ही तो हैं।
आंसू बहाएं या दुख की तस्वीर बन जाए। तेरा भाई तो ठीक नहीं हो सकता ना। अल्लाह ना करे अम्मी कि मामू जान को कुछ हो। ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और वैसे भी फिर मायरा बेचारी का क्या कसूर है? तो मामू जान से इतनी मोहब्बत करती है। हाँ जानती हूँ कितनी मोहब्बत करती है। आपकी इज्जत का तो ख्याल नहीं है। बड़ी आई मोहब्बत जताने वाली। ओफो अम्मी, अब जाने भी देना उस बात को। अच्छा फोन बंद करो। सज्जाद भाई को होश आएगा तो फिर बताऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। फरिश्ता हो गई मायरा तो। ये बहन भाई तो उसके खिलाफ एक लफ्ज सुनना नहीं पसंद करते। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओ। कम ऑन फुरकान, तुम यहाँ पे इतने परेशान हो, मैं कैसे घर पे बैठ सकती थी? अंकल कैसे हैं आप? अंडर ऑब्जर्वेशन है, बस दुआ करो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। फुरकान, जो कुछ भी हुआ इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ये सब किस्मत का खेल है। किस्मत सारे खेल हमारे साथ क्यों खेले? मैं इतना तन्हा और बेबस महसूस कर रहा हूं। मैं कुछ चाह कर भी नहीं कर सकता। तुम खुद को ब्लेम मत दो फुरकान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा हर मुश्किल में। लिशबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मामा वो फुरकान अपसेट था तो। हम सब परेशान और अपसेट हैं। चलो मेरे साथ अंदर, सब इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी। जल्दी निकाल, जल्दी निकाल, हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ है तेरे पास, निकाल जल्दी। भाई प्लीज हमें जाने दो, हमारे पास कुछ नहीं है। जल्दी। समीर, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। आप समीर, ये ले लो, ले जाओ, जाओ। समीर, are you alright? समीर, तुम ठीक हो? जाओ, गाड़ी में बैठो। ठीक हो ना तुम? हाँ। फुरकान, फोन करके पूछो तो सही, ये लोग कहाँ रह गए? कितनी देर हो गई। अम्मी जी, क्या हुआ? फोन बन जा रहा। तो मायरा को करो। क्या बात है समीर, ऐसे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? समीर, सब ठीक तो है? हम पैसे ला रहे थे, रास्ते में किसी ने गन पॉइंट पे हमसे छीन लिया। मायरा कहाँ है? रिसेप्शन पे बात करने गई है। यार मेरा आंगन अंकल प्लीज हमें थोड़ा टाइम दे दें। अभी तो पापा हॉस्पिटल में हैं और हमने कोई और घर भी नहीं देखा। देखो बेटा, मैं भी बहुत मजबूर हूँ। दरअसल मेरे बेटे की शादी है और शादी भी इसी घर से होगी। आप हमें कितना टाइम दे सकते हैं? बेटा अगर सच पूछो तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपको 1 हफ्ते का भी टाइम नहीं दे सकता। अगर हम उनका साथ नहीं देते तो और कौन देता?
और जो कुछ उसने हमारे साथ किया था वो भूल गई। ये वक्त पिछली बातों को दोहराने का नहीं है इरशाद। वो मेरे अपने हैं। सज्जाद मेरा भाई है, अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा? मायरा, मेरे हाथ में बाबा का हॉस्पिटल का बिल है। कितने का बिल बना है? 2.5 लाख। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।